हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेंचुरियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ सिलेक्शंस इन द डिफेंस फोर्सेस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते आ रहे करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे, हमने इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करे, साथ ही साथ हमने फिजिक्स से रिलेटेड हमने एनडीए के और साथ ही साथ एयरफोर्स ग्रुप XY के क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस करे। तो आज एक कि मैं अपना सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इम्पॉर्टेंट टेस्ट का। और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अभी हम सभी ने देखा है कि कुछ जो भी स्टूडेंट्स अभी SSB में गए होंगे रिसेंटली, तो उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। तो जो नया पैटर्न आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और OIR के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि OIR किस लिए होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस को दिखाएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के अक्रॉस इसको ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी एकेडमी फ्री OIR रेटिंग्स देती है। आपका फ्री का OIR टेस्ट होता है, जिसको कि आप दिए गए वो नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं और आप अपना रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आप वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए वो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें से आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आप सीरीज देख पा रहे हैं 81, 27, 9 और 3। तो अगला यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये होगा 1, क्योंकि ईच नंबर जो है ये एक रिग्रेशन में है और डिवाइडेड बाई 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, 5, 16, 4, 9। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख पाएंगे 25 का 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही है और यहाँ पर थोड़ा सा सीरीज का पैटर्न अलग है। 2, 3, 5, 3, 4, 7, 4, 5। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर 9। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आपका ये 3 सेट के नंबर में डिवाइडेड है। आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि बहुत से रिपीटेड क्वेश्चंस रहते थे कि हम लोगों ने एक बोर्ड पे क्वेश्चन देखे तो वही दूसरे बोर्ड में भी हो गया था। लेकिन अब जो DIPR का सिलेक्शन प्रोसेस है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर है डिवाइड, इसको हमने 3 सेट के नंबर में डिवाइड कर लिया और द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इक्वल टू द थर्ड नंबर। मतलब 2 + 3 5 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 4 + 5 9 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है सही यहाँ पे 2, 13, 4, 11, 6, 9। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर इंडिकेट अ प्रोग्रेशन ऑफ 2। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को आप देख पाएंगे। 2 के बाद में 4 है, फिर 6 है। तो ये क्या हो रहा है? ये आपकी एक AP सीरीज चल रही है, एक तरीके से 2-2 का गैप है। और नेक्स्ट उस पर आप देख पाएंगे तो वहाँ पर रिग्रेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहे 13, 11, 9 और अगला क्या हो जाएगा? अगर हम अगले नंबर लेंगे तो एक होगा हमारा 8 और एक होगा हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, 4, 2, 25, 5, 3, 36, 6। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो सेकंड नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर क्या है, जो सेकंड नंबर है वो स्क्वायर रूट है पहले वाले नंबर का। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट 2 टू गेट द थर्ड नंबर। अब उसमें से 2 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे कि आपको थर्ड नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 1, 16, 2, 15, 13, 14 और एक 4 की सीरीज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC, हाउ इज मेडिसिन रिटन इन दैट कोड। तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्डरिंग का एक ये जो वर्ड होते हैं इनका ऑर्डर चेंज करके दिया जाता है। तो आप सभी को A को
1, बी को 2, सी को 3, ये वाली ट्रिक आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो इस पैटर्न में सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर में लिख लीजिए अरेंज करके, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इन क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द लेटर ऑफ द वर्ड आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एंड ईच एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड टू ऑब्टेन द कोड। मतलब क्या, यहाँ पर देखिए ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर वर्ड था, कंप्यूटर में क्या हो गया, लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। पहले क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, ठीक है। आर सबसे एंड में था, उसको पहले कर दिया, सी को, कंप्यूटर के सी को एकदम एंड में कर दिया, और उसके बाद में फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज मूव्ड वन स्टेप फॉरवर्ड टू ऑब्टेन द कोड। फिर उसको क्या करेक्ट किया गया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया। तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी हिंट आपको मिल जाएगी कि यहाँ पर ई स्टार्टिंग में होगा और एम एंड में होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि सर्किल, साइड, क्लैप और क्लियर, इनमें से कौन सा वर्ड आपकी डिक्शनरी में सबसे एंड में आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कौन सा वर्ड होगा, वो होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट डिग्री हैज़ द फोर हैंड रोटेटेड बिटवीन 140 PM एंड 5 PM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आने स्टूडेंट्स, तो आपको अपना एप्टीट्यूड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके स्क्रीनिंग के लिए OIR बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा आप देखिए यहाँ पे ज़रा, फ्रॉम 140 PM टू 5 PM द टाइम कवर्ड इज 3 hours 20 minutes, ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम कवर होता है। इन 60 मिनट आवर हैंड मूव्स 30 डिग्री, हैंड्स इन 20 मिनट इट विल कवर 20 into 30 अपॉन 60। बहुत ईजी सा। तो ये कितना हो गया, 10 डिग्री। अब 3 घंटे में कितना हो जाएगा, आवर हैंड विल कवर 3 into 30। भाई एक आवर हैंड है, एक 60 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करती है, तो 3 hour में कितना करेगी, 3 into 30 दैट मीन्स 90 डिग्री। हैंस इन टोटल आवर हैंड विल कवर 90 + 5 डिग्री, 5 डिग्री वो था, तो 90 + 5, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 95 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 90 + 5 जो लिखा हुआ, 5 की जगह पर 10 होगा, क्योंकि आपका यहाँ से जो 60 मिनट आवर हैंड कवर 30 डिग्री एंड हैंड्स इन 20 मिनट इट विल कवर, यहाँ से आपका 10 डिग्री आ रहा है, तो 90 + 10 100 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द क्लॉक शोज 3 hours 25 minutes। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 hours 25 minutes पे क्या होगा, इफ़ यू टेक अ क्लॉक 12 o'clock एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो मिनट हैंड कितना कवर्ड करा होगा, 25 into 6 दैट मीन्स 150। तो आवर हैंड हैज कवर्ड 3 into 30 + 30 into 25 upon 60 इक्वल्स टू 102.5 डिग्री, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 47.5। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डाइस रोल वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आता है, एयरफोर्स बोर्ड में, बाकी का अदर SSB बोर्ड में भी ये डाइस वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि क्यूब्स आर इक्वल और नॉट, अगर हाँ या फिर लाइक और अलाइक करके आता है, ठीक है। अलाइक है क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच डू द क्यूब्स आर अलाइक और नॉट, वो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि द क्यूब हैज़ बीन रोटेटेड बाय 90 डिग्री टुवर्ड द वेस्ट while it may look that two of the symbol are same, but if we look at the symbol of the infinity it has not rotated through accordingly 90 डिग्री। हमने क्या करा, दोनों को रोटेट कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि अगर ये जो पहला वाला पार्ट है, आप देखिए एरो है, एरो तो ऊपर सही डायरेक्शन में आ गया, लेकिन जो इन्फिनिटी का साइन है उसको 8 बनना चाहिए था, तो जो कि 8 नहीं बना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉम दिस फॉलोइंग क्यूब विच ऑफ द क्यूब मैचेस विद द सेट ए। सेट ए से कौन सा क्यूब मैच करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट सी। क्यों, क्योंकि राइट हैंड क्यूब राइट साइड फेस हैज सिमिलैरिटी विद सेट ए क्यूब। इन सेट ए वी कुड
मल्टीप्लाई ऑफ द 5 सेम एज क्यूब सी, जैसा कि सी में हो रहा है वैसा ही वहाँ पर भी सेट ए में हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, उसका एक मल्टीपल चल रहा है 5 का। ठीक है, जैसे 15, 35, 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी पैटर्न पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसका, और कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब विच क्यूब मैचेस विद सेट ए, सेट ए से कौन सा क्यूब मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सेट बी में क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन सर्कल आउटसाइड द फिगर। इन सेट सी राइट क्यूब अपर द साइड, देयर इज वन फिगर विद वन सर्कल इनसाइड। तो वहाँ पर क्या है, वन सर्कल इनसाइड है। फिगर को आप देख सकते हैं, आराम से एनालाइज करिए इसका, भले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब इस तरह का एक नया पैटर्न स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, सपोज 40 क्वेश्चंस रहते हैं तो 22, 23, 28 मैक्सिमम कवर अप कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। रीज़न ये है कि ये मैथमेटिकल सिंबल वाले हैं। ठीक है, रिप्लेस अ मैथमेटिकल सिंबल एज डायरेक्टेड बिलो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस को डिविजन से चेंज करना है, और सब्ट्रैक्शन का साइन को मल्टीप्लिकेशन से करना, और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से, और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन से। इन पे जब आप पैटर्न को चेंज कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दिए गए हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये दो क्वेश्चन दिए गए, आप इनका जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हमें भी लगेगा कि आप लोग कुछ इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे आपको ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। अब ये फिगर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी आने लगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन, ये आपका एक पैटर्न दिया गया हो, अब आपको फाइंड करना है कि कौन से इसको पैटर्न को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, क्रॉस। देखिए पहले मैं हिंट में आपको देता हूँ कैसे समझ में आएगा। पहले देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक बीच में लाइन आ गई है, फिर दोनों साइड चले गई हैं। यहाँ पर देखिए आप सेकंड वाले पे भी एक स्क्वायर है, फिर उसके बाद में अंदर स्क्वायर कटा हुआ, फिर एक प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड वाले में बाकी के जो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड चले जाएंगी, क्रॉस केवल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईच रो द थर्ड फिगर कंप्राइजेस ऑफ अ ब्लैक सर्किल एंड ओनली दोज लाइन सेगमेंट विच आर नॉट कॉमन टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेम पैटर्न पे ये भी है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, मैं चाहूँगा आप इसको खुद से करें और एक्सप्लेनेशन बाद में देखें जब आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी पे आप अपनी OIR रेटिंग्स चेक करा सकते हैं, और साथ ही साथ अपीयर भी हो सकते हैं OIR टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के आते हैं बहुत से क्वेश्चन। न्यूज़पेपर इज़ टू प्रेस, देन क्लॉथ इज़ टू व्हाट। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रेस में छपता है, क्लॉथ कहाँ पर छपता है, ये आपका मिल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट होगा। बॉम्बे इज़ टू महाराष्ट्र, त्रिवेंद्रम इज़ टू केरला। क्यों, क्योंकि केरला क्या है, इस त्रिवेंद्रम क्या है, कैपिटल है किसकी, केरला की। कैटल हर्ड शीप, जो हर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ कैटल, सिमिलरली फ्लॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ शीप, सो आंसर इज ए। आई मायोपिया में होता है, टीथ में क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है आई में, तो टीथ में कौन सा डिफेक्ट होता है, ये आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर बिलो। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। सिंपलेस्ट वे ये होता है कि हम इसको एक ट्राइंगल पे नाम दे दें, और जो जो ट्राइंगल्स हमारे बनते जा रहे हैं हम उनको नेमिंग करते चले। ठीक है, ये यहाँ के लिए नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सिंपलेस्ट ट्राइंगल आर AHG, AIG, AIB, JFE, JCJE एंड CED। मतलब कोई ट्राइंगल है,
ठीक है। अब इन्हीं ट्रायंगल्स पे क्या हो जाएगा, और इसके जो सब कंपोनेंट्स हैं या फिर और जो इसके मिनी कंपोनेंट बन रहे होंगे उस ट्रायंगल के अंदर के, तो वो भी आप यहाँ पर लिख के इजीली इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम चीज़ है, ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए इस तरह के भी आ रहे हैं, ठीक है। अब P, R, X, Z and S are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the end. R is sitting to the left of A. Who is the right of P? तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन पे दे दिया गया है, इस तरह से कुछ इनका पैटर्न होगा और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप और ज़्यादा करके जाइएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी नई प्रिपरेशन करी, मैं कहना चाहूँगा उनसे कि प्रिपरेशन करते चले, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है तो अल्टीमेटली आपको नए पैटर्न के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A, B, C, D एंड E आर सिटिंग ऑन अ बेंच, A इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ B। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न मैंने आपका दे दिया है, आप इस पैटर्न को ऑप्ट करके अपना आंसर निकाल सकते, तो इस पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू दैट बॉय। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर toward the south and then turns to right. After walking 3 kilometers, he turns to left and walk 5 kilometers right. Then now he, in which direction is the form, or is he from the starting point? मतलब starting point से वो किस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, लेकिन देखिएगा ज़रूर। सेम क्वेश्चन है अगला, आप इसको मेरे समझ से कर सकते हैं। नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसको इजीली सॉल्व करिए, उसके बाद में कमेंट सेक्शन पे अपना लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ अ वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन कॉल ऑन 9795977779 और 9795677776, या फिर अधिक जानकारी के लिए हमारी एकेडमी www.centurionacademy.in पे विज़िट कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगे। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।